नमस्कार। लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय शादी की शर्तें। हिंदू रीति के अनुसार यदि कोई शादी की जाती है तो क्या शादी के लिए कुछ शर्तों का पालन होना आवश्यक है? जी हाँ। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 ये प्रावधान करती है कि जब दो हिंदू आपस में शादी करते हैं तो उनके बीच कुछ शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। जैसे शादी के समय वर पक्ष की यानी वर की पत्नी जीवित न हो और वधू का पति जीवित न हो। दोनों पक्षों का कोई पति या पत्नी जीवित ना हो। शादी के वक्त दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को मन की अस्वस्थता के परिणाम स्वरूप विधिक सहमति देने के नियोग्यता न हो, यानी वो पूर्ण रूप से सहमति देने में समर्थ होने चाहिए। शादी के समय दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की इस हद तक या इस प्रकार की कोई मन की निर्योग्यता, मानसिक विकार से पीड़ा न हो, इस तरह पीड़ित न हो कि वो उस सहमति के परिणाम स्वरूप भी संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हों। विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को पागलपन के दौरे नहीं पड़ने चाहिए। विवाह के समय वर और वधू, वर की उम्र कम से कम 21 साल और वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है। यदि इससे कम उम्र है तो वो शादी नहीं की जा सकती है। दोनों पक्षकार वधू और वर दोनों प्रतिसिद्ध नातेदारी में नहीं आने चाहिए, यानी एक वंश के संबंध में शादी नहीं हो सकती है। चाचा, भतीजे, नानी, नाना, मामा, ताऊ, इस तरीके से रिश्तेदारी में नहीं आने चाहिए जो रिश्तेदारी आपस में शादी नहीं की जा सकती हो। दोनों पक्षों में से कोई पक्षकार एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए, यानी मां की पीढ़ी से ऊपर की तीसरी पीढ़ी तक और पिता की पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी ऊपर तक दोनों पक्षों में से इस तरीके से कोई एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए। इन शादी की शर्तों को पूरा करने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 ये प्रावधान करती है कि हिंदू विवाह और उसके पक्षकारों में से किसी की कोई रूढ़ियां, रीतियां के अनुसार कोई कर्मकांड होता है तो वो सारे कर्मकांडों का किया जाना आवश्यक है। और ऐसे कर्मकांडों के संबंध में किसी भी पक्ष के कर्मकांडों में सप्तपदी आती है तो अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिया जाना और साथ वर और वधू का चलना आवश्यक है। और वो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी तब होगा जब 7वां पद पूरा हो जाएगा। इस तरीके से विवाह की शर्तें और कर्मकांडों का पूरा किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी पक्ष द्वारा किसी भी तरीके से इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, यानी इन शर्तों के विरोध में कोई शादी संपन्न हो जाती है, तब वो विवाह शून्य अथवा शून्यकरणीय किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायालय में पिटीशन दायर कर घोषित कराया जा सकता है।